नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ HSSC एग्ज़ाम चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो हरियाणा का भौगोलिक परिचय से रिलेटेड रहेगी। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत के पड़ोसी और हरियाणा के बेसिक की 3 वीडियो अपलोड करवा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखना। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा का भौगोलिक परिचय। तो चलिए, हरियाणा राज्य भारत का लैंड लॉक्ड कैसा राज्य है? लैंड लॉक्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा राज्य जिसका क्षेत्र भारत के किसी भी स्थलीय पड़ोसी देश व किसी सागर व खाड़ी के साथ न लगता हो। लैंड लॉक्ड को हम भू अविष्ठित, स्थलबद्ध व स्थल अवरुद्ध भी कहते हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा। भारत का कैसा राज्य है? एक लैंड लॉक्ड राज्य है, ये आपको याद रखना है। और भारत में ऐसे टोटल 5 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं। 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनकी सीमा किसी भी स्थलीय पड़ोसी देश व सागर व खाड़ी के साथ नहीं लगती है। अब देखिए, हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हमारे हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। तो हमारा हरियाणा बना था 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। और 16वां राज्य बना था हमारा नागालैंड और 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और ये दोनों भी पंजाब से अलग होकर बने थे। और हमारा हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। और हमारे हरियाणा का क्षेत्र है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे इंडिया का 1.34% है। और डेनमार्क देश ऐसा है जो हरियाणा के समान क्षेत्रफल वाला राज्य है या देश है। ठीक है, देश है बल्कि। गठन के समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का हमें 35.18% हिस्सा मिला था। अब चलिए बात करते हैं कि हरियाणा की स्थिति। तो हमारे हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। हमारा हरियाणा कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के चारों दिशाओं में बसे गांव। ये मैं आपको मैप से भी समझाऊंगी, पहले हम ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा उत्तरी बिंदु है पंचकूला, जो कि शाहपुर में है, यानी कि जो उत्तर में है, यहाँ इस साइड। सबसे ऊपर हमारे सिर की साइड कौन सी दिशा होती है? पेपर पर उत्तरी दिशा होती है। तो उत्तर में हमारे पंचकूला जिला है। और पंचकूला जिला का जो शाहपुर गाँव है, वहाँ पर हरियाणा का उत्तरी बिंदु है। फिर हम पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, जो कि इस साइड होता है पूर्वी बिंदु। तो ये हमारा यमुनानगर में ताजेवाला गांव है। यमुनानगर में एक ताजेवाला गांव है, वहाँ पर हमारा पूर्वी बिंदु है। फिर हम दक्षिण बिंदु की बात करते हैं, जो कि हमारी चरणों वाली दिशा होती है, वो हमारी दक्षिण बिंदु होती है। तो हमारा नू, जिसको हम पहले मेवात कहते थे, वहाँ पर एक दोहा गांव है, वहाँ पर हमारा हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद पश्चिम बिंदु, जो कि इस साइड होता है, वो है हमारा सिरसा में चौटाला गांव। चौटाला गांव बहुत फेमस गांव रहा है, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का विस्तार। तो हमारे हरियाणा का विस्तार कैसा है कि हमारा हरियाणा कौन सी अक्षांशीय विस्तार पर है और कौन से देशांतरीय विस्तार पर है, ये हम जानेंगे। तो हमारा हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। और जो 27.39 मिनट है, ये हमारे मेवात में दोहा को टच करती है। और ये जो 30.35 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश में पंचकूला शाहपुर को टच करती है। उसके बाद हमारा देशांतरीय विस्तार है 74.28 मिनट से लेकर 77.36 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। जो ये 74.28 मिनट है, ये सिरसा के चौटाला गांव में है। और 77.36 मिनट जो ये रेखा गुजरती है, ये हमारे यमुनानगर के ताजेवाला गांव से गुजरती है। तो चलिए एक बार हम मैप पर देखते हैं। मैप से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अक्षांशीय बोला है, देशांतरीय बोला, वो क्या होता है। मान के चलिए हमारी ये जो राउंड है, ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम इस पर वर्टिकल चाकू चलाते हैं
और जो वर्टिकल ऐसे लाइनें खींचते हैं तो ये क्या होंगे हमारे अक्षांश। तो जो इस साइड ऊपर की साइड रह गई ये वाली, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और जो ये नीचे की साइड रह गया ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद अगर इसी पृथ्वी के हमने ऐसे तो अब वर्टिकल लाइन में काटा था, अगर हम हॉरिजेंटल में काटते हैं ऐसे करके तो जो ये रेखा आई है बीच वाली इसको बोलते हैं देशांतर। तो जो ये इस साइड वाला रह गया इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और जो इस साइड वाला रह गया इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ग्लोब में ऐसे दिखती है। तो देखिए ये जो ऐसे करके ये लाइन लगाई हुई है इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो ऐसे करके लाइन लगाई हुई है वर्ट हॉरिजेंटल इनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे ये हरियाणा का मैप है, देखिए एक मिनट, हरियाणा का मैप है। तो मैंने बोला था कि उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा, ये पंचकुला में यहाँ पे जो ये बिंदु है ये हमारा शाहपुर गांव है। ये 30.35 मिनट से लेकर है, यहाँ से ऐसे एक रेखा गुजरती है जो कि वर्टिकल है। यहाँ पर हमारा हरियाणा उत्तरी बिंदु में समाप्त हो जाता है, और फिर दक्षिण बिंदु है ये वाला, ये है हमारा दोहा में नूह में जो दोहा गांव है वहाँ पर है 27°39 मिनट, ये हमारा दक्षिण बिंदु है। फिर इस साइड ये जो ये रेखा गई हुई है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेखा यानी कि देशांतरीय। ये हमारी 74°28 से लेकर है, ये हमारे सिरसा गांव में है। सिरसा गांव पर यहाँ पर एक वो है गांव है चौटाला, ये हमारे हरियाणा का पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ पर ये जो ताजे वाला है यमुनानगर में ये हमारे हरियाणा का पूर्वी बिंदु है, ये है 77°36 मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले मेसोजोइक काल में, जिसको हम बोलते हैं मध्य जीवन युग में हुआ था हरियाणा का अस्तित्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का अस्तित्व कौन से काल में हुआ था तो हमें आंसर लगाना है मेसोजोइक काल में। अजोइक काल क्या होता है, निर्जीव युग होता है। पेलियोजोइक काल होता है प्रथम जीवन युग। मेसोजोइक होता है मध्य जीवन युग, इसमें हमारे हरियाणा का अस्तित्व हुआ था। और सेनेजोइक होता है तीसरा जीवन युग। ठीक है, तो जो ये सेनेजोइक युग है और मेसोजोइक युग है ये आपको याद रखना है। मेसोजोइक युग में हमारे हरियाणा का अस्तित्व हुआ था, और सेनेजोइक युग में हरियाणा में नदी नाले पर्वत पहाड़ और जलवायु आदि का विस्तार कौन से काल में हुआ था, सेनेजोइक काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हरियाणा में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हमारा मैदानी भाग है। ये 93.76% पर है, और यह घग्गर व यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना भाग है, जिसको हम मैदानी भाग बोलते हैं। हमारे हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई है 200 से 300 मीटर या 700 से 900 फीट है। और यह समुद्र तल से ऊंचाई हमें कहाँ पर निर्धारित की है, इंडिया में चेन्नई में निर्धारित की गई है। अब देखिए एक बहुत बड़े रहे हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, इनकी ये बुक है। इन्होंने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों को 8 भागों में बांटा है, और वैसे हरियाणा के भौगोलिक स्थलाकृति को 5 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है तो आपका आंसर रहेगा 5। और अगर डॉक्टर जसबीर का नाम आ जाए, डॉक्टर जसबीर का नाम आ जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, 8। यह बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर जसबीर ने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वैसे हमारा हरियाणा 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखते हैं डॉक्टर जसबीर ने कौन कौन से भागों में डिवाइड किया था। वो है हमारा शिवालिक क्षेत्र, गिरिपाद क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ का मैदान, अनकाई दलदल, बालू के टिब्बा युक्त मैदान, तरंगित मैदान। ये किससे बने होते हैं, बालू रेत और पर्वत से बने होते हैं। और अरावली क्षेत्र, इनके बारे में हम कल वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, हर एक पॉइंट को हम डिटेल से जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
हरियाणा को जो 5 भौगोलिक स्थलाकृतियों में बांटा गया वो है जलोढ़ मैदान, जिसको घग्गर यमुना के मैदान भी बोलते हैं। सेकंड हमारा रेतीले टिब्बा युक्त मैदान। थर्ड हमारी शिवालिक श्रेणी। फोर्थ हमारे अरावली की श्रेणी। और फिफ्थ हमारी फुट हिल जोन। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।